हाँ, फिर हम 0.30 0.31 पुट करते जाएंगे, उसी तरह फिर साइन चेंज होगा और वगैरह वगैरह। ठीक हो गया? ओके। तो इट मीन्स कि मैंने जो साइन चेंज रूल आपको परसों पढ़ाया था वो आपको क्लियर है। फिर हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने आइट्रेशन पढ़ी है, और आज भी मैंने आइट्रेशन की ही कोई ना कोई आपको एग्जांपल देनी है। प्लीज बताइए आइट्रेशन के अंदर क्या सीन चल रहा होता है? जी, एनीवन? मुस्तफा साहब, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स का मतलब क्या है? हम एक एक्स को सब्जेक्ट बना, हाँ, किसी एक आधे एक्स को सब्जेक्ट बना देते हैं और बाकी फंक्शन दूसरी साइड पे ले जाते हैं। फिर हम उसमें ग्राफ बना के चेक करते हैं कि रूट कहाँ लाई करेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो हम फिर जैसे अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम वो वैल्यू पुट करते हैं, फिर जो उसका आंसर आता है हम वो वैल्यू पुट करते हैं, और जब तक दोनों आंसर इक्वल नहीं हो जाते तक तब हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को लिखने से पहले एक कुछ और लिखना है हमें इक्वेशन को किसी और शक्ल में लिखना है। उस शक्ल को कहते हैं क्या है? इटरेटिव फार्मूला कहते हैं, या इंडक्टिव फार्मूला भी कह सकते हैं। तो शक्ल में और इक्वेशन में क्या फर्क है? हाँ, इक्वेशन में कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन जब हम उस इक्वेशन को इंडक्टिव फार्मूला या इटरेटिव फार्मूला की सूरत में लिखते हैं तो क्या आ जाता है? तो एक सबस्क्रिप्ट में या तो n आ जाता है या n प्लस। अच्छा, अब एक सवाल है कि n किधर आता है और n प्लस 1 किधर आता है? फंक्शन के साथ n आता है और जो x होता है उसके साथ n प्लस 1 आता है। तो इसका मतलब इंडक्टिव फार्मूला वुड बी समथिंग लाइक f ऑफ x n इक्वल्स टू x n प्लस 1। अब इसका वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें बस वो क्या कहते हैं ना जी, हमें फॉर्मेट को भी तो फॉलो करना है कि इस चैप्टर में लिखने का तरीका ऐसा है, फॉर्मेट ऐसा है। अदरवाइज आपको पता है हम वो पहली दफा 2-3 दफा लिखते हैं कि x0 ये था, x1 हमने ऐसे निकाला, x2 हमने ऐसे निकाला, लेकिन उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि भाई बस हो गया, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ख्याल किस चीज का रखना है? सिर्फ हाँ, ख्याल राउंडिंग का बहुत ज्यादा रखना है, और हर स्टेप में आपने आंसर कहां तक लिखना है वो उसके सवाल वाला मेंशन कर देता है। इस बात का ख्याल रखना है। और हमें अल्टीमेटली आंसर कैसे निकालना है? अगर 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर निकालना है तो हमारी 3rd डेसिमल प्लेस कंफर्म होनी चाहिए, ताकि हम चेक कर लें कि उसको राउंड करना है कि नहीं करना है। बहरहाल आई थिंक ये हमारी पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, मैं इसके लिए कल की एग्जाम्पल कौन सी थी? आई थिंक साइन चेंज रूल का भी एक ही सवाल हुआ है और आइट्रेशन का भी एक ही सवाल हुआ है। अब हम यहाँ से आगे आइट्रेशन का एक और सवाल आपको लिखवाना चाहेंगे। लिखे जी, कॉलम शॉलम बराबर हो गए हैं? नहीं, कौन से कॉलम में जगह है? आइट्रेशन वाले कॉलम में जगह है, तो आइट्रेशन वाले में जाके एक और सवाल लिखें। एग्जांपल नंबर 2, आइट्रेशन वाले कॉलम में जाएं और वहां जाकर एक और सवाल लिखेंगे। सॉल्व x क्यूब माइनस 3x माइनस 5, बल्कि एक सेकेंड, x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 5। सॉल्व क्या करें? सॉल्व करें x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 5 बाय इटरेशन चलें, यहां मैं हेल्प कर देता हूं एक चीज में। बाय यूजिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, बाय यूजिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, बाय यूजिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, इसको मैं x इक्वल्स टू कहूं कि x नॉट इक्वल्स टू कहूं? x नॉट इक्वल्स टू कहें इसको, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू का हम x नॉट या x0 कुछ इस तरह से कहते हैं। हाँ, एक और बात का बस ध्यान किस बात का रखना है? The answer of each iteration should be correct to 5 decimal places and final answer should be correct to 3 decimal places. The iteration of each answer should be correct to 5 decimal places and final answer should be correct to 3 decimal places. Final answer should be correct to 3 decimal places. अब चूंकि मैंने आपसे वो ग्राफ बनवाने वाला टेंशन खत्म कर दिया है, मैंने खुद ही इनिशियल वैल्यू आपको बता दी कि यहां से आप अपना काम स्टार्ट करें।
तो इसका मतलब ये है कि हमें वो स्ट्रेस नहीं है, हमें बस टेंशन क्या है, हमें टेंशन बस वो हर इटरेशन की फाइनल आंसर को 5 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करके करेक्टली लिखने की टेंशन होनी चाहिए। ठीक है जनाब साहब। सो क्या करेंगे जी प्लीज सॉल्व x cube minus 3x equals 5 by iteration using the initial value of x not equals to 2. iteration आगे क्या लिखें? Each answer of iteration should be correct to 5 decimal places, but the final answer should be correct to 3 decimal places. ओके जी। अब दो बातें हैं, आपके इसके अंदर कितने x हैं, तो कौन से वाले x को सब्जेक्ट बनाएं हैं -3x वाले को। आई थिंक जो ठीक है, आपको अगर सबसे आसान ये लीनियर वाला x जो है वो सब्जेक्ट बनाने को लगता है तो बना लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, बनाए जनाब साहब। वो कहते सर इस x को तो ले जाए तो फिर उस 5 को तो ले। ऐसा ही है जी। तो आपका ये क्या शक्ल हो गई है, f of x इक्वल्स टू x। किसी को मसला है इस बात से? ओके तो जो f of x वाला x होता है उसका तो आप क्या लिखते हैं, x n माइनस 5/3 इक्वल्स टू इस x का क्या लिखेंगे। अच्छा ये आपकी कौन सी है, ये आपकी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना, द इक्वेशन टू बी सॉल्व। ये क्या है, ये उस इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है बाय इटरेशन। तो इटरेशन के प्रोसीजर का ये कौन है, इटरेटिव या इंडक्टिव फॉर्मूला, इटरेटिव फॉर्मूला फॉर इटरेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ इटरेशन। ओके अच्छा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसमें ना हम xn+1 पहले भी लिख सकते हैं। मतलब लाइक मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं xn+1 इक्वल्स टू where x not is equals to क्या, 2 बोला मैंने, 2। ठीक है, अब इंडक्टिव फॉर्मूला मजीद मुकम्मल हो गया है कि ये इंडक्टिव फॉर्मूला है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 2। तो मुझे एक बात बताएं, कहां से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, x1 इक्वल्स टू क्या। बस ये लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अडॉप्ट कर लीजिएगा कि x1 इज इक्वल्स टू x नॉट का क्यूब माइनस 5/3। व्हाट इज इट, x नॉट क्या है, 2 का क्यूब माइनस 5/3। व्हाट इज द आंसर। अच्छा आंसर के लिए हमने कुछ और किया हुआ है, हमने आंसर के लिए क्या किया हुआ है कि हम एक फंक्शन खुद बना दिया करेंगे। कैसे फंक्शन बना दिया करेंगे, कैलकुलेटर देंगे जी। सबसे पहले क्या पुट करूं, इक्वल करूं, 2 पुट करें, पहली वैल्यू थी ना, इक्वल कर दिया, मतलब 2 लिख के इक्वल लिख दें ताकि कैलकुलेटर के पास क्या स्टोर हो गया, आंसर में 2 स्टोर हो गया। अब फ्रैक्शन बनाएं, फ्रैक्शन के ऊपर क्या लिखूं, आंसर नहीं, 2 का क्यूब नहीं, आंसर का क्यूब, आगे -5/3। आप इस तरह की फ्रैक्शन, सबके कैलकुलेटर्स ऐसे हैं कि उनमें फ्रैक्शन बन जाएगी, ऊपर लिख दीजिए आंसर का क्यूब -5, नीचे लिख दीजिए 2। अब सिर्फ वहां क्या करते रहें, वहां सिर्फ इक्वल इक्वल करते रहें और वहां से उठा के लो जी। पहला आंसर क्या आता है 1, दूसरा उसके डेसिमल्स क्या होंगे, -1.33333, फिर -2.45679, फिर -6.60958, माइनस क्या 6.60958। अच्छा फिर -97.91654। ये क्या सीन चल रहा है, -3120 क्या
लेकिन अगली वैल्यू -312931.4537, ये तो मुझे कन्वर्ज होता हुआ तो फील नहीं हो रहा। ये तो एक और दफा इक्वल दबाएं, वो तो 10 पावर 16 पे चला गया, फिर एक और दफा 10 पावर 47 पे चला गया, वो कहता भाईजान ये तो कहीं और ही चला गया। तो वैसे लिखें, सारे आंसर्स लिखें सारे। इसके बाद क्या आंसर था जी? इसके बाद आपके पास आंसर है -3129 31.4537 आगे। सर वो तो जा ही नहीं रहा। अच्छा ठीक हो गया जी, फिर मैं 0 लिख देता हूँ वहां पे, क्योंकि मैंने 5th डेसिमल प्लेस तो लिखनी है। फिर जी -1.02147 10 पावर 16, फिर अगली वैल्यू है 10 पावर 47, फिर अगली वैल्यू है मैथ एरर। हेलो जी, अब मसला ये हो गया है कि आपने ना x गलत सब्जेक्ट बनाया है। जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस कन्वर्ज करे। क्या होता है, कभी कभार सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाता है, मतलब डाइवर्ज कर रहा होता है, फैल रहा होता है। तो उसका फिर तरीकाकार क्या है? सर जी सवाल दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। जिस x को सब्जेक्ट बनाया था उसको नहीं बनाते, दूसरे वाले x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है जनाब साहब, ये लिखें। इसको लिखने के बाद इन पे एक नोट लिखें। The iteration seems to fail. The iteration seems to fail to converge to the root. The iteration seems to fail to converge since the iteration seems to fail to converge to the root. So what? So make the other x the subject of the equation. So make the other x the subject of equation. So what? So make the other x the subject of equation. हम सवाल को सिरे से शुरू से बिल्कुल दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि हुआ क्या है, हमने जब सवाल शुरू में स्टार्ट किया तो हमने अपनी आसानी ढूंढ ली। क्या आसानी ढूंढ ली? हमने कहा लीनियर वाले को सब्जेक्ट बनाया, सर आसान करें काम। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है, आसान रास्ते पे जब चलता है इंसान तो आगे मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल पाने के लिए रास्ते समटाइम्स मुश्किल ही होते हैं। ठीक है जी, तो देखें फलसफा जो है कितना जरूरी है, मैथ्स में भी अप्लाई होता है। तो जब पहला x नजर आ रहा था, बेशक क्यूबिक था, क्यों घबराए आप उससे? यार उसको सब्जेक्ट बनाने में क्या तकलीफ हो रही थी हमें? ठीक है, मतलब मेरा पहला दिल चाह रहा था कि मैं जैसे सबसे पहला x है 3x को भी उधर लेके जाऊं, x का क्यूब रूट ले लूं वहां पे। मैंने आपसे पूछा, नहीं सर वो वाला x लीनियर है, उसको बना लें। तो मैं कहा कोई बात नहीं, बना लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी एक खप मची थी कि यार ये क्या पता, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है आइट्रेशन में, वो क्या होता है कि आइट्रेशन में समटाइम्स कन्वर्जेंस नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा नेचुरल जो मूवमेंट थी वो ये थी कि मैं पहले वाले एक्स को, जो सबसे पहला मुझे नजर आ रहा है, मैं उसी को सब्जेक्ट बनाता। लेकिन चूंकि आपकी बातों में आ गया कि सर जी वो लीनियर वाले को सब्जेक्ट बना लें, तो मैंने भी लीनियर वाले को सब्जेक्ट बनाया है। और क्या हुआ है, मेरे नोट्स थोड़े निखर गए हैं। एक एक्स्ट्रा बात मेरे नोट्स में ऐड हो गई है कि क्या होगा जनाब साहब, आंसर कन्वर्ज हो जाएगा। अदरवाइज ये जो टॉपिक है ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 6 में उसने एड्रेस किया हुआ है। इस टॉपिक को उसने वर्कशीट के क्वेश्चन 6 में एड्रेस किया। कैसे? कहते जी कि इक्वेशन है दिस 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 दिस। पहले कहता है 2 इटरेटिव फॉर्मूलाज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। मतलब आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, कहता है ये इक्वेशन है, इसमें से आप चाहें तो 2 इटरेशंस बना लें, या ये वाला फॉर्मूला बना लें या ये वाला बना लें। फिर आगे कहता है शो दैट वन ऑफ दीज फॉर्मूला प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस व्हिच फेल्स टू कन्वर्ज। तो उसने एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाया हुआ है इस बुनियाद के ऊपर। अदरवाइज हमारे नॉर्मल नोट्स क्या कहते हैं कि क्या होगा सर जी, बस सीधा सीधा करेंगे तो जवाब आ जाएगा। लेकिन समटाइम्स जैसे आपकी अभी आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसमें भी एक सवाल है, वो कहता है जिसके 2 फार्मूले बन जाते हैं, एक कन्वर्ज होता है और एक कन्वर्ज नहीं होता। तो क्या करें, आप इस बात को नोट्स में ही समझ लें कि जी सर जी क्या होता है, समटाइम्स फॉर्मूला कन्वर्ज होता है, समटाइम कन्वर्ज नहीं होता। तो जब कन्वर्ज नहीं होता तो क्या करना चाहिए, हमें इटरेटिव फॉर्मूला को चेंज कर देना चाहिए। कैसे चेंज कर देना चाहिए? बाय मेकिंग द अदर एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन।
क्या आपने अंग्रेजी लिखी थी? Since the iteration seems to fail, seems to fail. अच्छा नहीं, fails to converge. Okay, seems to fail to converge to the root. So make the other x the subject of the equation. I dot e, that is I dot e लगा के लिखें change the iterative formula. इसका मतलब क्या है? change the iterative formula. आप क्या करें जी? अपना iterative formula जो है वो change कर दीजिए. मतलब सवाल आप शुरू से दोबारा स्टार्ट होगा. It was x cube minus 3x equals to 5. It should have been like this: x cube equals to 3x plus 5, and x should be the cube root of 3x plus 5. I think this should be like this. This is the other inductive formula. Okay. Now what? Now you know हम ये तो इक्वेशन है. इस इक्वेशन से इटरेटिव फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? x क्या? n plus 1 equals to cube root of 3xn plus 5. ये हमने क्या बना लिया जी? ये हमने वो इंडक्टिव या इटरेटिव फॉर्मूला बना लिया है. पहले वो अलजेब्रिक इक्वेशन थी, अब हमने उसका इटरेटिव फॉर्मूला बना लिया. प्लीज टेल मी व्हाट इज द x नॉट इनिशियल वैल्यू? द इनिशियल वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू क्या? 2. तो मैं सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालूं? x1. हाउ टू फाइंड x1? क्यूब रूट ऑफ 3x नॉट plus 5. Please tell me how to put the values. It's the cube root of 3 times 2 plus 5. Tell me the answer. और आंसर आपको पता है मैं ऐसे नहीं करूंगा. आंसर हम वो प्रॉपर पहले the input is 2 को इक्वल कर दिया, फिर क्या बनाऊं? लिखे जी क्यूब रूट 3 टाइम्स आंसर प्लस 5. लो जी, अब यहां से आगे क्या करें? एक सेकेंड, सॉरी. 3 टाइम्स आंसर प्लस 5. अब बस इक्वल करते रहें. इक्वल करें तो पहली वैल्यू क्या है जी? 2.22398. फिर जी 2.26. आप लोग लिखते जाए, मैं देखता 2.26837. बल्कि आप भी इक्वल करके बोलते भी जाएं. अगली वैल्यू 2769. नो, 696 नहीं है भाई. 696 के बाद 7 लिखा है तो पिछला 7 उड़ाओगे तो पीछे 1 ऐड होगा. दिस इज 7. फिर इक्वल दबाएं जी. हाँ, ये काफी हद तक क्या फील हो रहा है? ये कन्वर्जन फील हो रहा है. 2.27862. अच्छा, आंसर मुझे कितनी डेसिमल प्लेस पे चाहिए फाइनल? तो मुझे नहीं, फाइनल आंसर 3 पे. तो मुझे कौन सा कंफर्मेशन चाहिए? 4th डीपी कंफर्म चाहिए. आई थिंक मेरी 2 डेसिमल प्लेसेस तो कंफर्म हो गई हैं. 2.27894, 2.27900, 2.27902, 2.27902. सब कुछ ही कंफर्म हो गया. 2.27902. बस मेरा तो 5 तक हो गया है जी. आई थिंक मैं जो भी करूंगा 2.27902 ही आएगा. तो आई बिलीव के मेरा आंसर कंफर्म हो गया है. क्या करूं जनाब साहब? सो द फाइनल आंसर इज, सो व्हाट, सो द, देखिए जी, सो द फाइनल आंसर इज, अच्छा एक काम और करेंगे जी. यहां पे हमने डिसाइड करना सर हम कितना एक लिख लें. आई थिंक मैं जरा मार्क्स काउंट कर लेता हूं. आई बिलीव देयर आर इटरेशन के 3 मार्क्स हैं. वैसे तो मुझे 3 मार्क्स वहां से मिल जाने चाहिए और यहाँ पे एंड पे जाके क्या कहूँ? फाइनल रूट 2.279. ठीक है जी. एक नंबर इधर हो गया. यहाँ मैंने कोई गलती नहीं की तो उसको 1 नंबर मुझे इधर दे देना चाहिए. 2 नंबर हो गए. तीसरा नंबर लेने के लिए मेरा लिखने का तरीका, मेरा शुरू से लिखने का तरीका भी ठीक चल रहा है. यहाँ पे मैं उसको 1-2 बातें पढ़ देता हूँ. x2 क्यूब रूट ऑफ 3x1 प्लस 5, फिर x3 क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स x2 प्लस 5. वो काफी है. व्हाट इज दिस नाउ? x3, ये है x4, x5, x6, x7, x8, x9. इसको मसला तो आप फैला कर दीजिए. एनीवन?
सो आई थिंक लिखने के तरीके में भी ऐसा ना हो कि वो हमें कहे यार इतना आसान सवाल तुम्हें दिया है, तुम फिर भी नंबर नहीं लेना चाहते हो। तो जितना आसान सवाल होता है, एक बात याद रखिएगा, उसकी मार्क्स स्कीम उतनी टफ होती है। वो वहाँ सबसे छोटी से छोटी बात पे भी क्या कर सकता है, मार्क काट सकता है। तो हमारे यहाँ हम अक्सर क्या करते हैं, हम जितना मुश्किल सवाल होता है उसको उतनी तवज्जो देते हैं, और जितना आसान सवाल होता है उसको उतना केयरलेस तरीके से, सरसरी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो जहाँ पे हम नंबर पूरे पूरे ले सकते हैं, हम वहाँ पे भी नहीं ले पाते। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिस सवाल में हम नंबर पूरे ले सकते हैं, हम उसमें नहीं लेते, और हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली किधर जाता है कि हमने तो उधर ही जाना है, जो मुश्किल वाला है सारा टाइम उसको देते हैं, सारा दिमाग उसको देते हैं, उसने वैसे ही नंबर हमें नहीं देने। ठीक है, तो जिसने नंबर देना है, मैं तो हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ कि जनाब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मैं पेपर में सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करूंगा, अपने स्ट्रेंथ वाले, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को, जहां पे आपको लगता है जी मैं पूरे पूरे नंबर लूंगा, वो पहले अटेम्प्ट कर लेता है बंदा। एंड पे जाके की देखता है यार जहां मैं वैसे ही कमजोर हूँ, जैसे पता नहीं नंबर मिल गया तो अल्लाह का शुक्र है, ना मिला तो मेरी तो तैयारी वैसे ही नहीं है। तो उसमें अगर टाइम जाया भी हो गया, तो टाइम जाया उसमें एंड वाला होना चाहिए। शुरू वाला द मोस्ट एनर्जेटिक टाइम या मोस्ट काम करने वाला दिमाग जो है वो किधर लगना चाहिए आपका, उन सवालों पर जो आपको आते हैं। मतलब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जाए जी पेपर में जी मैं तो 100% सारी तैयारी करके ही गया हूँ। हाँ, करके भी जाएंगे फिर भी कुछ टॉपिक से बंदा डाई रहा होता है कि यार ये पता नहीं मेरे दिमाग में सही तरह नहीं बैठता। जिस किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर मैं कहता हूँ यार ये सबके लिए आसान तरीन टॉपिक है, मतलब ये आपने कुछ करना ही नहीं है तो कैलकुलेटर में सब कुछ करना है, बस आपको कैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं समझता हूँ सबसे पहली फुर्सत में अटेम्प्ट करना चाहिए। और हाँ, वो एग्जामिनर क्या करेगा, वो इसको भी अपनी तरफ से A2 लेवल का बनाने की कोशिश करेगा। इसके पार्ट 1 में कुछ पुठा सीधा लिख देगा, फिर इसके पार्ट 3 में कुछ पुठा सीधा लिख देगा, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या लिखेगा, उसके लिए जरा ये वर्कशीट ले लीजिए प्लीज। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना, मैं 1-2 दफा लिख दिया मेरे लिए काफी है। मतलब मैंने इसीलिए सारी दफा नहीं लिखा, 3 नंबरों का सवाल था, मैंने 3 नंबरों के लिए आपको क्या बोला, मेरा फाइनल आंसर ठीक है 1 नंबर, मेरी सारी इटरेशंस ठीक है 2रा नंबर, और मेरे लिखने का स्टाइल ठीक होना चाहिए, और 2-3 दफा मैंने उसको बता दिया मैं क्या कर रहा हूँ, दैट्स इट फॉर द 3rd मार्क। हाँ, ये तो किस्मत की बात है, ये तो कहीं मारना है, और कब फंस गया तो क्या करना है, परेशान नहीं होना, दोबारा कर लेना। ठीक है जी, नहीं हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरे 11 सवालों में से सिर्फ 1 सवाल है जिसमें इटरेशन गलत हो जाती है, 10 दफा सीधा सीधा होता है। मतलब जो पहला वाला एक्स है उसको सब्जेक्ट बना लें जो नेचुरली फ्लो में जा रहा है। जैसे इस नेचुरल, असल में ना आपने नेचुरल फ्लो तोड़ा इधर, इसका फ्लो ये था कि ये पहला एक्स है, तो 3x उधर जा रहा था, उधर जाने देते। ठीक है, उधर जाते जाते आपने कहा सर जी वो उधर जा रहा है, उसका 3 इधर ले आइए, तो वो 3x उधर जा रहा था, 5 उधर था, क्यूब ले लेते हैं, तो सीधा सीधा होता। मैं इसलिए समझता हूँ कि सीधी सीधी मैथ्स जाने दें, आसान है कि मुश्किल है, आप स्टेप्स में बहते जाएं, स्टेप्स में बहते जाएंगे तो सही काम होगा। बाकी शीट्स प्लीज पीछे भेज दीजिए। शीट्स खत्म होगी, कितनी है और किसके पास नहीं है? 1 2 3 4 5, इमरान 5 प्रिंट्स चाहिए और। अच्छा सुने जरा, आई बिलीव मैं आपको जो ये है तो मैं सवाल करा चुका हूं, किसी को मसला तो अच्छा ऐसे सवाल देखें, कौन सा सवाल शुरू में क्या था, मतलब कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन थी? क्यूबिक, तो हमें क्यूबिक सॉल्व नहीं करना आती है, क्यों नहीं की? नहीं, चलो मैं कहता हूँ उसको सॉल्व करें अपने तरीके से करें, कैलकुलेटर में चढ़ दूंगा, कैलकुलेटर में डाल दें, आप तो कहते हो आती है सॉल्व करनी। हाँ, सवाल वाले ने क्या नहीं दिया, सवाल वाले ने क्यूबिक में हम क्या कहते थे, एक आधा लीनियर फैक्टर पता होना जरूरी है। तो क्यूबिक में हमारे पास पहला, अस्सलाम वालेकुम सर जी, बट गिव मी 2-3 मिनट्स एंड बात खत्म करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? क्यूबिक इक्वेशन तब हम अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं जब क्या हुआ होता है, जब एक आधा फैक्टर गिवन होता है। अब अगर एक आधा फैक्टर ना हो तो मैं किधर जाऊं भाई, नहीं हो सकता, फिर हमसे सॉल्व नहीं होगा वो। ठीक है, तो उसके लिए उसने फिर सवाल का पैटर्न दे सकते हैं। क्या है सवाल का पैटर्न? जनाब साहब क्या करें, इटरेशन से करें। उसने इनिशियल, अच्छा इटरेशन में भी क्या होगा, इनिशियल वैल्यू दे दी उसने, देखिए कुछ तो डेटा दे रहा है, या फैक्टर दे दे तो मैं लॉन्ग डिवीजन कर लूंगा, या इनिशियल वैल्यू दे दे तो मैं वहां से आगे इटरेशन कर लूंगा। सो बहरहाल आई थिंक इसके बाद आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको जो ये वर्कशीट है
इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस वर्कशीट में देयर आर 11 क्वेश्चंस, मैं इसमें से एक आधा सवाल बस करना चाहता हूं। अगले पेज में क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक, एक पावर 5 वाली इक्वेशन भी है। किधर किधर? नहीं, वो ए पहले लिखी हुई है, बी बाद में लिखी हुई है। उधर वाला ए, इधर वाला बी है। सही है। पहले सवाल पे ही जाएं यार, पहले पर ही जाएं। देयर इज सम इक्वेशन जिसकी सेंस मुझे नहीं पता। लेफ्ट हैंड साइड से वो लीनियर एक्स है और राइट हैंड साइड से एक्सपोनेंशियल की कोई फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म है। इट हैज वन पॉजिटिव रियल रूट दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, शो दैट अल्फा लाइज बिटवीन 1 and 2। व्हाट डज इट मीन? लेकिन उसके लिए फंक्शन को किस शक्ल में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाके फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, तो एक आंसर पॉजिटिव होगा, एक आंसर नेगेटिव होगा। आई थिंक यहाँ से आगे जो भी है आप इनको अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपके सवाल सॉल्व होते जाएंगे। कल के लेक्चर में आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज 11 क्वेश्चंस। ब्राह्मण 11 क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा।